हेलो एंड वेलकम टू न्यू सरकारी पोस्ट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोहन। आप सब लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आते होंगे कि बैंक प्रिपरेशन कैसे करें, क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे करें और पीओ की प्रिपरेशन कैसे करें या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इन सब सवालों के जवाब लेकर हम आपके सामने आए हैं कुछ इंटरव्यूज़ लेकर। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है मिस अनु और इनको बैंक में जॉब करते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। और आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। तो अनु जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। Thank you so much for inviting me on your channel. अनु जी, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनु है और मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से। और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने वहीं से कंप्लीट किया है। मैं बीसीए ग्रेजुएट हूँ। मैंने एसबीआई का एग्ज़ाम 2015 में क्लियर किया था और 2015 की नवंबर से ही मैं एसबीआई में पोस्टेड हूँ। अनु जी, हमारे व्यूअर्स को अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि वो कहाँ हुई और कैसे हुई, कितने दिनों की थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी ट्रेनिंग एसबीआई के लर्निंग सेंटर बीकानेर से हुई है, जहाँ पर फैकल्टी हमारे एसबीआई के मेंबर्स ही होते हैं, कलीग्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और इस ट्रेनिंग में हमें मार्केट कॉम्पिटिशन्स, नई प्रोडक्ट्स के बारे में और आरबीआई से टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज़ रिलीज़ होती हैं उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है इसका मोटिव न्यूली रिक्रूट एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेन करना नहीं है। इनफैक्ट जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी टाइम टू टाइम एसबीआई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता रहता है। अनु जी, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए कि आपका अब तक का बैंक का एक्सपीरियंस कैसा है और आपका पूरा डेली रूटीन कैसा रहता है, आपका क्या काम है बेसिकली, तो इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। मेरा 5 सालों का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है और फ्यूचर में भी रहेगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। हमारी डेली रूटीन में इंक्लूडेड है अकाउंट ओपनिंग्स, कैश ट्रांजैक्शंस, आरटीजीएस, एनईएफटी और हर तरह के कैश हैंडलिंग और क्लियरिंग्स वगैरह। और हम लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। वो ही हमारा डेली रूटीन रहता है बैंक में। अनु जी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कि क्या वो घर पे रहकर भी बैंक की तैयारी कर सकते हैं और अगर हाँ तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब और गूगल के ज़माने में, मतलब जहाँ नेट इतना इजीली अवेलेबल है, जियो के ज़माने में भी, तो आप आसानी से ऑनलाइन बैठ के, घर बैठे बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं अब जो ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, उनका मटेरियल अवेलेबल है बाय पोस्ट, आप वो मंगवा लीजिए। और ऐप्स हैं जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐप्स आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए ऐप्स आते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस के ऐप्स आते हैं, रीजनिंग की क्विज़ेज़ अटेम्प्ट करने के ऐप्स आते हैं। तो आप आराम से ऑफलाइन भी अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर सकते हैं। बट आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऑनलाइन तैयारी करें चाहे ऑफलाइन करें, आपको जो एक स्ट्रैटेजी है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एक टाइम टेबल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। बिकॉज़ मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बाहर से आके नहीं बोलने वाला है कि कि आपको बैंक की तैयारी करनी है तो बी फोकस्ड। ये जो मोटिवेशन है और ये आपको अंदर से ही आएगा। तो आप उस जज्बे को जगाइए अपने अंदर के, मोटिवेशन लाइए, फोकस्ड रहिए, टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन रहिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए और आप घर बैठे बैठे भी बैंक के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा मैम, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्लर्क का एग्ज़ाम इजी होता है एज़ कम्पेयर टू पीओ, तो क्या किसी बंदे को क्लर्क के एग्ज़ाम को तैयार करना चाहिए या पीओ के एग्ज़ाम को तैयार करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या राय है। ओके, देखिए, पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम्स में सिर्फ एक फ़र्क है, जो है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव आता है पीओ में, वो एक एडिशनल फ़र्क है। और इंटरव्यू से पहले एक ग्रुप डिस्कशन होता है पीओ से रिलेटेड, एंड क्लरिकल में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और इंग्लिश का कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होता है। तो मैं जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, उनको बस यही बोलना चाहूँगी कि आप पीओ या क्लर्क का दिमाग में सोच के मत कीजिए, आप बस बैंक को फोकस करके करिए। एंड पीओ और क्लर्क आप दोनों ही क्लियर कर पाएंगे। अच्छा अनु जी, आपके हिसाब से
पूरे दिन भर में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब वो कितने घंटों की पढ़ाई होनी चाहिए? देखिए मिनिमम 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और अगर आप किसी कारण से 10 से 12 घंटे नहीं दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, आप 8 से 10 घंटे ही दे पा रहे हैं, 9 घंटे दे पा रहे हैं, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं वो फोकस्ड होके पढ़ रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, एक मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बैंक एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। देखिए आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप 10 घंटे पढ़ लीजिए चाहे 5 घंटे पढ़ लीजिए, आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है तो वो पूरा टाइम वेस्ट है, आपका बैठना उतनी देर का वेस्ट है। तो आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हैं आप प्लीज़ स्ट्रैटेजी बनाइए, फॉलो करिए उसको, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए एंड इफ़ेक्टिवली पढ़िए आप जो भी पढ़ रहे हैं। आप जिन पार्ट्स में वीक हैं थोड़ा सा, जैसे कि 4 पार्ट्स होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। आपका जो वीक पार्ट है आप उसको ज़्यादा फोकस करके रखिए और उसे एनालाइज़ कीजिए कि आप का या तो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको जो ट्रिक्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज़ कीजिए, सेल्फ एनालाइज़ कीजिए, सोचिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और उतना ही टाइम उसमें ज़्यादा बढ़ा दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए, और बाकी के लिए आप उस प्रोपोर्शन में तैयारी कर सकते हैं। तो अनु जी, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है, तो वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अपनी इंग्लिश को कैसे हम इम्प्रूव करें जिससे हम बैंक पीओ का एग्ज़ाम या बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हम इजीली क्रैक कर सकें। देखिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होता है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, कि अगर मैं बात करूं तो, और इसको एक ही तरीका है प्रिपेयर करने का, रीडिंग एंड ओनली रीडिंग। तो उसके लिए रीडिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। ये 2 न्यूज़पेपर हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इनसे बहुत चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इनफैक्ट चारों जो पार्ट्स हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के वो कवर हो जाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे। न्यूज़पेपर रीड करने से क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग एबिलिटी डेवलप होगी, तो जो आपके क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या होता है, उतना ही टाइम लग जाता है वो क्वेश्चंस को रीड करने में एंड उनको समझने में। तो आपकी इंग्लिश अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो आपको जो उतना ही कम टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, प्लस आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, और न्यूज़पेपर रीड करने से आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। तो रीडिंग न्यूज़पेपर आपके ये चारों एस्पेक्ट्स को कवर कर सकता है। आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, और जो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव पोर्शन के क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस को समझने के लिए आपकी वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अनुज, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वो डायरेक्टली 12th के बाद बैंक एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए राइट आफ्टर 12th भी प्रिपेयर कर सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, कभी भी आप स्टार्ट कर लीजिए, इट्स नेवर टू लेट और नेवर टू अर्ली। बट जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूं बैंक के लिए तो वो ग्रेजुएशन है। तो आप अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए पहले, और आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से बैंक की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो जो लास्ट का जो 6 मंथ्स या 1 ईयर होता है ग्रेजुएशन का, आप वहाँ से स्टार्ट करिए और तब तक वैकेंसी आउट होती है, आप तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। अच्छा अनु जी, एक बात और आपसे पूछनी थी कि क्या बैंक की प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने काफ़ी हैं? तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स कितना टाइम ड्यूरेशन सेट करें जिसमें वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए बैंक एग्जाम्स के लिए? देखिए 6 महीने जो है वो एक मॉडरेट टाइम पीरियड है, ना कम है ना ज़्यादा है। मैं बहुत ही सिंपल मैनर में बताना चाहती हूँ आपको। मैंने खुद अपनी बैंक की तैयारी सिर्फ 5 महीने में कंप्लीट की थी। बट जो मैंने आप अभी पहले भी कहा कि बहुत फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है ना, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका फ़ोन आपको बुलाएगा, आप टीवी देखने का मन करेगा, बाहर सोशलाइज़ करने का मन करेगा। कुछ समय के लिए इनसे आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। फ़ोन का यूटिलाइज़ कीजिए गूगल यूज़ करने के लिए, यूट्यूब से पढ़ने के लिए, ऐप्स डाउनलोड करने के लिए जो आपकी इस तैयारी में बूस्टअप मिलेगा जिनसे। और सोशलाइज़ प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए मत होइए।
और अंदर से वो मोटिवेशन लाइए, अंदर से वो ज़ील लाइए कि आपको करना ही है। तो 6 महीने बहुत ही इनफ टाइम है जो लग के पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा प्रिपरेशन मटेरियल या फिर बुक्स की बात कर लेते हैं। तो आपने कौन कौन सी बुक्स से प्रिपेयर किया था? आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स अच्छी हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैंने जिसके लिए जिन चीज़ों से प्रिपेयर किया था, एक तो था मंथली मैगजीन्स में मंगवाती थी, बीएससी एकेडमी की होती थी वो। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको उनका पेज मिल जाएगा बीएससी एकेडमी के नाम से। और महिंद्रा का स्टडी मटेरियल मैंने ऑफलाइन मंगवाया था, उनका बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, बुक्स भी है प्लस मॉक सीरीज़ हैं उनकी। ठीक है, तो जो वो मॉक सीरीज़ हैं वो मैं प्रिपेयर करती थी। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से मॉक सीरीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक्स का फ़ायदा बहुत मिलता है। देखिए, ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे टाइमर सेट रहता ही है। ऑफलाइन अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस तो टाइमर सेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में ये जो टाइम होता है ना, एक एक सेकंड का, वो मैटर करता है। वही आपके मार्क्स डिसाइड करता है और आपकी रैंकिंग डिसाइड करता है। अनु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या आप प्रमोशंस वगैरह के लिए ट्राई कर रही हैं? और अगर कर रही हैं तो कौन कौन से हैं वो? थोड़ा उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। येस, ऑफ कोर्स, इन फ्यूचर मैं प्रमोशन लेना चाहूँगी एंड इनफैक्ट आई एम अभी से एलिजिबल हूँ मैं, तो मैं डेफ़िनेटली प्रमोशन लेना चाहूँगी। और मैं नए एस्पायरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि बैंक में बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रमोशन अवेलेबल है। एवरी 3 इयर्स में आप प्रमोशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। आपका एक इंटरनल सीडीएस स्कोर होता है, परफॉर्मेंस स्कोर बोलते हैं इसको, वो मैटर करता है। देन रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़, एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर हायर ग्रेड। एंड अगर आप बहुत ही अर्ली एज में सिलेक्ट हो जाते हैं, से एग्जाम्पल 21 और 22, तो आप एमडी की पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं बैंक की। तो प्लीज़ गेट सेट गाइज एंड प्रिपेयर। और ये देख रहे हैं ना आप, इसी से मोटिवेशन ले लीजिए। जब ये आता है ना गले में, ठीक है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत रिस्पेक्ट है बैंक जॉब में। एंड सबसे ज़्यादा मैटर जो करती है ना, वो होती है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड पेरेंट्स आपके बहुत प्राउड फील करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी हमारे साथ अनु जी, बैंक एम्प्लॉय। आई होप आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है और हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलती रहे और इंस्पिरेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।